Hello students, in last lecture we have to see that activity first, second and third. Now moving on the activity fourth. Read the poem. See students, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पोएम दी गई है, मैं रीड करती हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। Little pretty flowers, little busy bees, little tiny babies, all the little things make us happy. छोटे छोटे फ्लावर्स और बिजी यानी व्यस्त मधुमक्खियाँ और छोटे छोटे बेबीज, सभी छोटी थी चीज़ें हमें हैप्पी रखती है, हमें खुश रखती है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटिफुल लैंड मेक अस हैप्पी। छोटी पानी की बूंदें, छोटी रेत की कण और समुद्र और खूबसूरत ये हमारी धरती, सभी चीज़ें हमें क्या रखती है, हैप्पी रखती है। लिटिल हग्स एंड किसेस, लिटिल बीच ऑफ लव विल गो अराउंड द वर्ल्ड टिल वी ऑल हैव इनफ एंड मेक अस हैप्पी। जब तक हमारे पास हमारी माँ जैसे हमें गले लगाती है और हमारा चुंबन लेती है और हमें बहुत सारा प्यार करती है, जब तक दुनिया में जहाँ भी जाएंगे दुनिया में ये सारी चीज़ें हमारे पास तो होगी, तब तक हम सभी खुश रहेंगे। नाउ मूव ऑन द एक्टिविटी फिफ्थ। मैच द एडजेक्टिव्स in column A with the noun in column B. See students, what you have to do in this activity, you have to do match the adjectives with noun. तो कॉलम ए में एडजेक्टिव है और कॉलम बी में नाउन है, आपको दोनों को मैच करना है। मैंने यहाँ पे किया है, आपको अपने आप करना है। फर्स्ट है प्रिटी, फ्लावर्स, माइटी, ओशन, टाइनी, बेबीज, लिटल हग्स, ब्यूटीफुल लैंड। तो पता चला स्टूडेंट्स, आपको एडजेक्टिव के साथ नाउन मैच करने हैं। नाउ मूविंग ऑन द एक्टिविटी 6, मैच द राइमिंग वर्ड्स। से स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए में और बी में यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन दोनों को मैच करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया है, आपको अपने आप करना है। येल, बेल। सी स्टूडेंट्स, उसका लास्ट जो प्रोनाउंशिएट होता है वो सेम होता है, इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेड, रेड, केक, टेक, शूज, लूज, पोटैटो, टोमेटो, रूम, ब्रूम, मॉप, टॉप, मून, स्पून, बेस्ट, टेस्ट। पता चला स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है केक और टेक का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको सभी राइमिंग वर्ड्स मैच करने हैं। नाउ मूविंग ऑन द एक्टिविटी 7, द फॉलोइंग आर सेंटेंस रिलेटेड टू सम एक्शन। रीड द सेंटेंस एंड टिक मार्क राइट द करेक्ट सेंटेंस which are related with bravery according to you. Discuss your views on what are bravery with your teachers and classmates. से स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 7 में ये करना है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको पहले रीड करना है, फिर समझना है कि वो ब्रेवरी यानी बहादुरी, जो सेंटेंस दिया गया है वो बहादुरी वाला है कि नहीं, वो आपको देखना है। और अगर सेंटेंस में कुछ बहादुरी भरा हो तो आपको उसके आगे राइट करना है, और अगर ना हो तो रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो लेट्स सी फर्स्ट वन। एन एलिफेंट फाइट्स विथ अ लायन टू सेव अ डियर। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले ये समझना होगा। तो पहले सेंटेंस ये है कि एक हाथी लायन से फाइट करता है टू सेव अ डियर, डियर को बचाने के लिए। तो ये हुआ ना बहादुरी भरा सेंटेंस, तो इसके आगे आपको राइट करना है। सेकेंड, अ सोल्जर फाइट फॉर द कंट्री एंड डाइज। तो सोल्जर, हमारे जो सैनिक है, वो हमारी कंट्री, हमारे देश के लिए फाइट करते हैं और मर भी जाते हैं, तो ये भी हुआ ना बहादुरी भरा सेंटेंस, तो इसके आगे भी राइट। थर्ड, अ चाइल्ड फाइट विथ हिज फ्रेंड। एक बच्चा अपने फ्रेंड के साथ फाइट करता है,
तो ये तो बहादुरी नहीं हुई, इसमें बिना कारण हमें किसी से झगड़ा करना चाहिए नहीं। तो इसके आगे क्या करना है? रॉन्ग। यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट quarreling। quarreling यानी झगड़ा करना। तो आप किसी के साथ मिलते हो और एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसके साथ लड़ाई यानी झगड़ा करना शुरू कर देते हो, तो इसमें तो कुछ बहादुरी हुई नहीं, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग होगा। A person jumped into the river to save somebody's life। एक कोई पर्सन यानी कोई व्यक्ति ने रिवर में यानी नदी में जंप कर दिया किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ये तो ब्रेवरी भरा हुआ, राइट? ये तो बहादुरी वाला हुआ। तो इसके आगे क्या करना है? राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको इसमें क्या करना है? ओके, नाउ मूविंग ऑन द एक्टिविटी 8। In this activity, you have to rearrange these sentences. Okay? Chalo, now let's see it. Following are some sentences describing the real story of a 12 years old brave girl Mittal Padalia from Ahmedabad. She won the Geeta Chopra Bravery Award in 2012, but the sentences are not in the proper order. Arrange the sentences in the proper order. से स्टूडेंट्स, आपको पता चला यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कोई मित्तल पाडलिया अहमदाबाद से कोई एक बहादुर लड़की है, उसको गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड 2012 में मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, बट वो सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। सो यू हैव टू रीअरेंज दिस सेंटेंसेस। से स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नीचे की साइड पे लिखा है, आपको अपने आप रीअरेंज करना है एंड देन आफ्टर आपको लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, आपको अपने आप करना है। फर्स्ट वन है, On November 3, 2010, Mittal opened the door when bell rang। से स्टूडेंट्स, यहाँ पे मित्तल ने 3 नवंबर 2010 में जब बेल बजी घर की, तभी उसने मित्तल ने डोर को ओपन किया। They asked for water। उसने पानी के लिए पूछा। थर्ड वन इज मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर। मित्तल है वो पानी लेने के लिए चली गई। फोर्थ वन, द मैन शूट द डोर एंड अटैक्ड हर। वो जो मैन था उसने उसके ऊपर यानी मित्तल के ऊपर डोर को ऐसे शूट किया और फिर अटैक किया। फिफ्थ वन, शी शो अ ड्राइवर शी न्यू एंड 2 अदर मैन। उसको पता था कि एक ड्राइवर है और 2 मैन है यानी 2 कोई लड़के हैं। सिक्स वन, शी कॉट वन ऑफ द मैन बाय हिज हेयर एंड शाउटेड। मित्तल ने क्या किया, वो जो लड़के थे ना उसमें से एक लड़के का बाल ऐसे पकड़ लिया और शाउटेड यानी चिल्लाने लगी। द नेबर्स रश्ड इन। तो शाउटेड करने लगी ना, तो नेबर को पता चल गया कि हाँ मित्तल को कुछ हुआ है, तो उसने क्या किया, मित्तल के घर पर सारे नेबर्स चले गए। द थीव्स वेर कॉट। वो जो चोर थे वो पकड़े गए। शी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। आई मीन 2012 में मित्तल को गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसने वो अवार्ड जीत लिया। एक्टिविटी 10A, sing the following song with your classmates। I sing a song, you have to repeat after me। okay? चलो, we shall overcome। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday। Oh, ho, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday। We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday। Oh, ho, deep in my heart,
I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. मज़ा आया स्टूडेंट्स? आपको इसी तरह मेरे बाद ये रिपीट करना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10B. एंजॉय रीडिंग द पोयम. Boat sail on the rivers and ship sail on the seas, but clouds that sail across the sky are better than this. These are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridge heaven, the overtops the trees, and built a road from earth to sky is prettier far than these. ये भी वन टाइप ऑफ पोएम ही है. आपको ये भी अच्छे से सिंग करनी है और रीडिंग करनी है.